हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड टोटल 10 एग्जांपल्स करने वाले हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लाइक सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में और बैंक एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में, आईबीपीएमएस एग्जाम्स में, जैसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आईएमओ एनएसओ में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और ऑल 10 क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें, जिससे आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में आए हुए कोई भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, रेडी हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हनी इज कोडेड एज JQPGA, which word is coded as VCTIGVU? इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पहले आपको ये क्रैक करना है कि हनी को किस तरह से कोड किया गया है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो मेरे दोस्तों, पहले आप करो, हनी लिख लो, HONEY। आपने हनी लिख लिया। हनी को कैसे कोड किया गया है? तो पहला लेटर एच के प्लेस पे क्या है? जे। तो आप एच के बाद काउंट करें, तो अगर आप एच के बाद काउंट करेंगे तो आपका 2 स्टेप आगे जा रहा है। 2 स्टेप आगे, एच के बाद आई जे, 2 स्टेप आगे है। तो एच के बाद आई जे। सिमिलरली ओ के आगे काउंट करिए। ओ के बाद, ओ के प्लेस पे क्यू आना चाहिए। ओ के प्लेस पे क्या आना चाहिए? क्यू। तो ओ के बाद पी क्यू, अगेन 2 स्टेप आगे आया। एन, एन से काउंट करिए मेरे दोस्तों। एन के बाद क्या आएगा? एन के प्लेस पे पी आना चाहिए। एन के बाद ओ पी, 2 स्टेप आगे। सो होप दैट आपको ये समझ में आ गया कि टू टू स्टेप्स आगे जाना है। तो सिमिलरली ई के बाद 2 स्टेप आगे जाएंगे तो क्या आएगा? जी आएगा। और वाई के बाद 2 स्टेप आगे कैसे जाएंगे? वाई के बाद जेड ए। तो आपने हनी को कोड कर दिया JQPGA। क्वेश्चन में पूछा गया है विच वर्ड, मतलब हम इनमें से किस वर्ड को ऐसा कोड कर सकते हैं। उसका मतलब आपको क्वेश्चन में VCTIGVU, ये ऑलरेडी किसी तो किसी का कोड है, मतलब ये यहाँ आएगा। VCTIGVU, ये ऑलरेडी कोड है। आपको 2 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, बैकवर्ड। तो आपको पता चलेगा कि कौन से लेटर का कोड है। तो अगर आप 2 स्टेप पीछे जाएंगे, तो वी के 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो आपको टी मिलेगा, क्योंकि टी के बाद ही आता है यूवी। पहला लेटर टी आएगा। तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब टी से रिलेटेड 2 लेटर हैं। अब सी से 2 स्टेप पीछे जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो आपको मिलेगा ए, क्योंकि ए के बाद ही आता है बी सी। तो आप देख सकते हैं टी ए सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर सी करेक्ट हो गया। अभी कैंसिल हो गया। सिमिलरली आप टू टू स्टेप रिवर्स में जाएंगे, तो टी का 2 स्टेप रिवर्स आएगा आर। यहाँ पे 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा ई। जी के 2 स्टेप बैक जाएंगे तो आपको मिलेगा टी, सॉरी। यहाँ पे 2 स्टेप पीछे जाएंगे, आई, आई के 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा जी, GHI। जी के 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो ई मिलेगा। वी के 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो आपको टी मिलेगा। और यू के 2 स्टेप्स बैक जाएंगे तो आपको एस मिलेगा। सो आपका आंसर आएगा टारगेट्स। सो होप दैट आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? हम टोटल 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज। तो मद्रास क्या लिखा है मेरे दोस्तों? मद्रास MADRAS। तो एम के प्लेस पे क्या लिखा है? एम के प्लेस पे इन्होंने एन लिखा है। ए के प्लेस पे इन्होंने बी लिखा है। तो आपको समझ में आ रहा है, 1 स्टेप आगे जा रहा है। डी के बाद ई लिखा है, आर के बाद एस लिखा है, ए के बाद बी लिखा है, और एस के बाद टी लिखा है। तो आपको समझ में आ गया कि 1 स्टेप आगे हो रहा है। तो सिमिलरली, हाउ इज बॉम्बे इज कोडेड? तो बॉम्बे BOMBAY। तो बी के बाद क्या आएगा? सी। ओ के बाद क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स? ओ के बाद पी, MNBCABYZ। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? द करेक्ट आंसर इज CPNCBZ, दैट इज ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। होप दैट आपको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। In a code language,
Apple is written as PQQRS. RIS, Riz is written as ABC. Mango is written as this. Then how rose is written? So let us see. Apple. Apple को क्या लिखा गया my dear friends? A, P, P, L, E. Apple को कोड किया गया है P, Q, Q, R, S। फिर आपको रीज दिया गया है R, I, S। रीज को कैसे कोड किया गया? R को कोड किया गया है A, B, C। आपको इसको कोड किया गया है A, I को B और S को C। फिर आपको मैंगो का भी कोड बता दिया है कि मैंगो को इन्होंने कैसे कोड किया है। तो M को कोड किया है T, P, A को कोड किया है P, N को कोड किया है X, G के जगह पे Y और O के जगह पे Z। अभी आपको माय डियर फ्रेंड रोज पूछा गया है कि रोज को क्या कोडिंग आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये दिखना है कि आर लेटर फाइंड आउट करिए। तो आप देख सकते हैं आर को कोड किया गया था ए, आर के प्लेस पे आप ए लिखेंगे। ओ को कोड किया गया है जेड, एस को कोड किया गया है सी, ओके, और ई को कोड किया गया है एस। तो अपना आंसर आएगा ए जेड सी एस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए जेड सी एस। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया होता तो हमारा करेक्ट आंसर होता ए जेड सी एस। होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू एग्जांपल नंबर 4। नाउ इन अ सर्टेन कोड रिपेल इज रिटन एज दिस। अभी यहाँ पे कोडिंग तो नंबर से रिलेट किया गया है। तो क्या नंबर लिखा है? आर, आई, पी, पी, एल, ई। तो आप देख सकते हैं कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। देर आर 6 लेटर एंड 6 डिजिट। तो इसका मतलब 1 1 को रिलेट किया गया, आर को 6 से, आई को 1 से, पी को 3 से, वापस 3 पी है तो 3, एल को 8, ई को टी। उसी तरह लाइफ, लाइफ को कोड किया गया है 8192। अब हमें किसका पूछा गया माय डियर फ्रेंड्स? पिलर, PILLER। तो आप पी को देखिए, पी को किससे कोड किया गया है? पी को कोड किया गया है नंबर 3, आई को कोड किया गया है नंबर 1, एल को कोड किया गया है नंबर 8, अगेन एल 8, ई को कोड किया गया है 2 से, आर को कोड किया गया है 6। तो हमारा आंसर आएगा 318826। दैट इज ऑप्शन ए, 318826, ऑप्शन ए। होप दैट आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टोटल हम 10 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में रमन को कोड किया गया है नंबर से, बट इस टाइम रमन में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 लेटर्स। और डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ देर आर 5 लेटर एंड देर आर 1 2 3 4 5 6 7 8। लेटर 5 है बट नंबर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर टोटल 8 है। इसका मतलब 1 लेटर को 1 नंबर इस बार कोड नहीं किया गया है। इसका मतलब हो सकता है ये लेटर का पोजीशन हो या समथिंग एल्स। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप क्या करोगे? आप उनके पोजीशन को चेक करोगे। अभी ए का पोजीशन क्या होता है? फर्स्ट। एम, एम का पोजीशन होता है 13, एन का पोजीशन होता है 14, ए का पोजीशन होता है 1 और आर, आर जो होता है उसका पोजीशन होता है 18। अगर इस नंबर्स को कंटिन्यूअस लिखा जाए तो 1 8, दैट इज 18, उसके बाद 1, उसके बाद 13, उसके बाद अगेन 1, उसके बाद 14। तो 18113 आप देख सकते हैं वही हमें दिया गया है। इसका मतलब उन्होंने नंबर्स के पोजीशंस लिखे हैं। तो के, ए, पी, आई, एल, ए। आपको अभी इस नंबर के पोजीशन चाहिए। उसके लिए आपको लेटर का लेटर का नंबर पता होना चाहिए कि लेटर कौन से पोजीशन पे आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना के रिलीज कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप लेटर के अरेंजमेंट या लेटर का नंबर पोजीशन कैसे शॉर्टकट मेथड से याद रख सकते हैं, वो आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे के लिए मैंने ट्रिक्स दिया था, किंग्स 11 पंजाब। के का पोजीशन है 11, ए का पोजीशन है 1, पी का पोजीशन है ही इज द प्रिंस 16 या पेज नंबर 16। आई के लिए मैंने दिया था आपको
कमेंट कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। व्हाट इज, मैंने आई के लिए दिया था आई नो, एल के लिए लव, लव किया तो बजा 12, और ए का पोजीशन 1 दिया था। अगर आप इसको कंटिन्यूशन में लिखेंगे तो 11 1 16 9 12 1, तो आपका नंबर आएगा 4 टाइम्स 1 69 121। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है यस, विच ऑप्शन, 4 टाइम्स 1 69 121। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप दैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6। In a certain language, DEW written as this and GET gate is written as this. तो my dear friends, अभी देख सकते हैं आपको यहाँ पे 3 लेटर दिया है, बट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर दिया गया है। तो वापस ये इसका पोजीशन हो सकता है, नहीं तो समथिंग एल्स। तो पहले हम लोग पोजीशन लिखेंगे। तो DEW, डी का पोजीशन होता है 4, ई का पोजीशन होता है 5, और डब्ल्यू डब्ल्यू का पोजीशन होता है 23। तो 4 5 2 3 आएगा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा है। तो अभी ये क्या दिखता है, पहला डिजिट 16 फिर 25। मतलब अगर हम इसे देखा जाए तो 4 4 जा 16, 5 का देखा जाए तो 5 5 जा 25, एंड 23 इंटू 23, मतलब ये स्क्वायर किया है, 23 का स्क्वायर होता है 529। और जब इसे लाइन से आप लिखेंगे तो 1625 529, तो यह आपका कोड हो गया। तो सिमिलरली आप मुझे बताइए जीईटी गेट का क्या होगा। गेट का इन्होंने दिया है, तो हमें गेट की जरूरत नहीं है। आप सिमिलरली गेट का चेक कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द टू का आंसर। TWO, टी का पोजीशन T20, ओ का पोजीशन क्या है, एम का है 13, ओ का है 15, एजोटी में आता है वो। और डब्ल्यू, डब्ल्यू का पोजीशन होगा 23। ना व्हाट इज द स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर 529, और 15 का स्क्वायर 225। तो अवर आंसर इज 400529225। दिस इज अवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं 400 529 एंड 225। होप दैट माय डियर फ्रेंड्स आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आप देख सकते हैं यहाँ पे पी को दिया गया है 16, और फिर बाद में लिखा गया है PUT पुट, PUT पुट, और यहाँ पे 3 लेटर है। यहाँ पे आपको लेटर कितने हैं, 3, और नंबर आपके हैं 4। देख सकते हैं, पहले आप पोजीशन देखिए। तो पी का पोजीशन क्या आएगा 16, यू का पोजीशन आएगा 21, और इसका आएगा 20। तो अगर आप इसको कंटिन्यूएशन में लिखेंगे तो 162120 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप अगर इसमें एडिशन अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 20 प्लस 20 40, 41, 41 प्लस 16 दैट इज 51 प्लस 6 57 आएगा इसका टोटल। बट अगर इसको ऐड करेंगे तो 57 मिलेगा, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इस तरह से आप ट्रायल करना है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 21 इंटू 20 6720 आ जाएगा। यस, तो इसका मतलब ये लेटर का पोजीशन है और उसका प्रोडक्ट किया गया है। तो सिमिलरली आप PICK के लिए करिए। तो व्हाट इज द पोजीशन फॉर पी, पी का पोजीशन 16 इंटू आई का पोजीशन 9 इंटू सी का पोजीशन 3 इंटू के का पोजीशन 11, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4752। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। होप दैट माय डियर फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देख सकते हैं इन अ कोड लैंग्वेज स्टार, स्टार को कोड कैसा किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार, एस को लिखा गया है नंबर 5, टी को लिखा गया है डॉलर का साइन, ए को लिखा गया है एस्ट्रिक, और आर को दिया गया है 2। ठीक है, फिर आपको दिया गया है टोर, TORE। तो टी को लिखा गया है डॉलर का साइन, आप देख सकते हैं इधर भी टी को डॉलर है, यहाँ पे भी टी को डॉलर है। टी के बाद आपको दिया गया है ओ, ओ को क्या दिया गया है, नंबर 3, आर को दिया गया है नंबर 2, ई को दिया गया है @। अब हमें क्वेश्चन में OATS पूछा गया है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब देखिए ओ को क्या नंबर है, ओ के लिए आएगा 3, ए के लिए क्या है, एस्ट्रिक का साइन, टी, टी के लिए आप देखिए डॉलर का साइन है, और एस देखिए, एस के लिए है नंबर 5। तो हमारा आंसर आएगा 3 एस्ट्रिक डॉलर 5। दिस इज द आंसर। होप दैट आपको अच्छे से समझा होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है लायन को फिश बोला गया है। लायन का मतलब फिश, तो लायन अगर आंसर लायन है तो आपका कोड है उसके लिए फिश। लायन को फिश बोला गया है, लायन को क्या बोला गया है? लायन को बोला गया है फिश। फिश को बोल दिया इन्होंने पैरोट। पैरोट को इन्होंने बोला है रैट। रैट को बोला है कैट। और कैट को बोल दिए हैं टाइगर। ओके। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड, इनमें से बर्ड कौन है? लॉइन बर्ड नहीं है, फिश बर्ड नहीं है। यस, पैरोट इज द बर्ड। पैरोट बर्ड है, लेकिन पैरोट के लिए कोड क्या है? रैट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड? पैरोट इज अ बर्ड, बट पैरोट के लिए कोड क्या है? रैट। तो मतलब जब आप रैट बोलेंगे तो वो पैरोट कहलाएगा, जब आप रैट बोलोगे तो वो पैरोट कहलाएगा। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड? बर्ड इज रैट। यहाँ पे जो बर्ड है वो रैट है। क्यों? क्योंकि रैट जो है वो कोड किया गया है। अगर मैं रैट बोल रहा हूँ उसका मतलब मैं पैरोट बोल रहा हूँ। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड? पैरोट बर्ड है, लेकिन पैरोट के लिए कोड क्या है? रैट। तो आपको रैट को टिक करना होगा, केयरफुल रहिएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट सम ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। इन अ सर्टेन कोड 461 का मतलब है वेयर आर यू। ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे एंट्रेंस में पूछा जाता है। तो आप देखिए, यहाँ पे बोला गया है वेयर आर यू, उसको बोला गया है 461। आप ऐसे लिख लो। आगे क्या बोला गया है? 169 का मतलब यू आर गुड, तो आप लिखिए यू आर गुड, और उसका मतलब है 169। थर्ड बोला गया है 8652 का मतलब फ्लावर्स आर नॉट बैड, तो नेक्स्ट बोला गया है फ्लावर्स आर नॉट बैड, और उसको कोड दिया गया है 8652। इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है? तीनों को लिख लेना है। अब उसके बाद पूछा गया है देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर। मैंने 4 क्वेश्चंस लिया है विच इज डिपेंड ऑन दिस। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को बाद में रीड करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि कौन से वर्ड को कौन सा नंबर दिया गया है। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसे फर्स्ट इक्वेशन समझो, इसे आप सेकंड इक्वेशन समझो, और इसे आप थर्ड इक्वेशन समझो। आपको सबसे पहले क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स? तो ये फाइंड आउट करना है कि तीनों इक्वेशन में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आता है, ऑल थ्री इक्वेशंस में आता है। तो आप देख सकते हैं नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6, ऑल दिस थ्री इक्वेशंस में आता है। तो 6 को लिखना है कौन सा वर्ड। अब आपको ये देखना है कौन सा वर्ड तीनों सेंटेंस में आता है। तो आप देखोगे आर आर आर, तो आर जो है वो नंबर 6 कोड किया गया है, या नंबर 6 को आर बोला गया है। होप दैट आपको समझा होगा। आपको कॉमन नंबर देखना है कि तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है और तीनों में कौन सा वर्ड कॉमन है, वही उसका कोड है। ओके। नेक्स्ट अब आपको देखना है कि इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो ऑल दिस थ्री इक्वेशंस में अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब तीन में नहीं है तो आप चेक करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कौन सा कॉमन है, 1 एंड 2 में। तो 1 और 2 में आप देख सकते हैं 1 1 आ रहा है। तो अब आपको देखना है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कौन सा वर्ड कॉमन है। तो आप देख सकते हैं यू और यू आ रहा है। इसका मतलब नंबर 1 किसको कोड किया है? यू। इज दिस क्लियर? अब आपको ये देखना है कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में कौन सा नंबर कॉमन है। तो नंबर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में कोई कॉमन है क्या? तो आप फर्स्ट और सेकंड में चेक किए, सेकंड और थर्ड में चेक करो, और फर्स्ट और थर्ड में चेक करो। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में भी कोई कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं रहेगा तो अब वन बाय वन इक्वेशन 1 से स्टार्ट करिए आप। इक्वेशन 1 में देख सकते हैं 6 भी कैंसिल हो गया, 1 भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 4। और यहाँ पे बच गया वेयर। इसका मतलब 4 नंबर वेयर को दिया गया है। चलिए अब सेकंड में आएंगे। आप देख सकते हैं केवल 9 बच गया, क्या बच गया? 9। और यहाँ पे केवल गुड बच गया है। तो नंबर 9 जो है वो गुड के लिए है। और आप लास्ट में देखोगे तो 3 वर्ड बचे, फ्लावर्स नॉट बैड, और नंबर बचे 852। तो यहाँ पे बच्चों सिली मिस्टेक कर देते हैं, आपको लगता है कि फ्लावर 8 नंबर पे है, नॉट 5 नंबर पे और बैड 2 नंबर पे।
नो इट इज रॉन्ग। पहले वाले में हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले में 2 कैंसल हो गए, केवल 1 ही बच गया था। यहाँ पे भी केवल 1 बचा था, यहाँ पे भी केवल 1 बचा था। तो डायरेक्ट कंपेयर हुआ। बट यहाँ पे 3 वर्ड बचे हैं और 3 नंबर बचे हैं। तो 3 वर्ड कौन से बचे हैं? यहाँ पे 3 वर्ड बचे हैं। फ्लावर, पहला फ्लावर वर्ड बचा है, फ्लावर्स, दूसरा नॉट बचा है और तीसरा बेड बचा है। और यहाँ पे 3 नंबर बच गए, 852। तो फ्लावर्स 852 में से कोई भी एक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो 8 हो। 852 में से कोई भी एक हो सकता है। नॉट भी 852 में से कोई एक हो सकता है और बेड भी 852 में से कोई एक हो सकता है। तो हम फ्लावर्स, नॉट और बेड को हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते कि उसको कौन-सा कोड दिया गया है। ठीक है? इसका मतलब जो डेटा दिया गया है, वो इनसफिशिएंट है। थोड़ा-सा और डेटा देते तो हम कंफर्म कर लेते। होप दैट मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब आप क्वेश्चन्स के आंसर को पढ़िए और फाइंड आउट करिए। नॉट को कौन-सा कोड दिया गया है? तो आप देख सकते हैं नॉट का पॉसिबिलिटी है 852, नॉट की पॉसिबिलिटी 852, दैट इज़ ऑप्शन डी। गुड को कौन-सा कोड दिया गया है? तो आप देख सकते हैं गुड को कोड गया था न 9 नंबर। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वेयर नॉट आर गुड फ्लावर्स, इसको क्या कोड में लिख सकते हो? तो वेयर को हम लिख सकते हैं नंबर 4। तो वेयर पे आप लिख दो 4, नॉट। अब नॉट को हम डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि नॉट के लिए 3 पॉसिबिलिटी है। तो अभी मैं 8 लिखूँ कि 5 लिखूँ कि 2 लिखूँ? क्या लिखूँ? वो एक क्वेश्चन मार्क है कि नॉट को मैं क्या कोड करूँ? इसका मतलब हमारा डेटा जो है वो इनएडिक्वेट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए डेटा इनएडिक्वेट। लास्ट, आर यू वेयर, इसको क्या कोड होगा? आर के लिए नंबर 6, यू के लिए नंबर 1 और वेयर के लिए नंबर 4। तो इसका कोड होना चाहिए 614। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको टोटल कोडिंग डिकोडिंग पे टोटल 10 एग्जांपल्स लिए। होप दैट माय डियर फ्रेंड्स यू एंजॉयड दिस लेक्चर। और अगर आप ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है मेरे दोस्तों। और आपको अगर और वीडियो कोडिंग डिकोडिंग पे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करिए कि सर वी रिक्वायर पार्ट 2 ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसी तरह के रीजनिंग वीडियोस एंड नॉन रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल, मैंने बहुत सारे वीडियो बना के उसके शॉर्टकट टेक्निक्स अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट में, जहां से आप अपने एग्जाम्स के एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।